जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकर अम्बा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बूषाम कुतुंगमेनिको जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्स विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। जय कामेशी चामुंडे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कामेश्वरी नमस्तुते। विश्वमूर्ते शुभे शुद्धे विरूपाक्षी तिलोचने भीमरूपे शिवे विद्ये कामेश्वरी नमस्तुते। माला जय जय जम्बे भूताक्षी क्षुभित ते अक्षभे महामाये महेशानी कामेश्वरी नमस्तुते। काली कराल विक्रांते कामेश्वरी नमस्तुते। काली कराल विक्रांते कामेश्वरी हर प्रिये सर्वशास्त्र सारभूते कामेश्वरी नमस्तुते। कामरूप प्रदीपे च नीलकुट निवासिनी चामुंडे कुलमालास्ये तीक्ष्णदष्ट महाबले शौयानि स्थिते देवी कामेश्वरी नमोस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति। हिंदू धर्म में प्रश्न प्रतिप्रश्न तर्क और वितर्क और कुछ नास्तिक लोग कुतर्क सब करते हैं और सत्यता भी है क्योंकि उन्हें उनके माता पिता जो प्राइमरी गुरु होते हैं उन माता पिता ने अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दी, इसलिए वो तर्क भी करते हैं वितर्क भी करते हैं कुतर्क भी करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है। तो सर्वप्रथम मनुष्य को जितने काम होते हैं उतने गुरु बनाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति 5वीं तक पढ़ता है, फिर 8वीं तक पढ़ता है, फिर 10वीं तक पढ़ता है, फिर आगे उसकी अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार गुरु होते हैं, कॉलेज के गुरु होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के गुरु होते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में हर कार्य करने के लिए अलग अलग गुरु बनाना चाहिए। तो फिर उसमें तर्क वितर्क कुतर्क नहीं होगा। परंतु यहां पर हमारे यहां एक विडंबना है कि तथाकथित कथावाचक लोग मनुष्य के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते और नहीं देते और नहीं इस संबंध में बात करते। व्यास गद्दी पर बैठ जाएंगे पर सिर्फ व्यास गद्दी पर बैठ करके वो स्त्रियों से ठुमके लगवाने का काम करते हैं, ज्ञान की बात नहीं करेंगे। क्यों? कि उन्हें इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो वो क्या जवाब देंगे। और जो जीवन की वास्तविक सच्चाई है उसका ज्ञान देना चाहिए, उसका ज्ञान नहीं देंगे। वो रटी रुटाई, चाहे वो भागवत कथा हो चाहे वो रामायण कथा हो, उसी का बखान करते रहते हैं। करें, परंतु साथ में कुछ दूसरा ज्ञान भी देते रहना चाहिए जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाखों व्यक्ति अपने प्रश्न को किसी से पूछ नहीं सकते। गुरु तो इतने बड़े गुरु बन जाएंगे कि उनको एसी में बैठना चाहिए, किसी से मिलना नहीं है और मिलने के बाद जवाब नहीं देंगे। पहली बात तो मिलते ही नहीं,
तो ऐसे गुरु का क्या फायदा जो मिले नहीं और जो जवाब न दे सके। केवल व्यास गद्दी पर बैठने से गुरु नहीं बन जाता है, और महिलाओं को व्यास गद्दी पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र कहीं से कहीं तक भी उसकी आज्ञा नहीं देता है, और जो मनुष्य व्यास गद्दी पर बैठी हुई महिला के श्री मुख से भागवत जी सुनता है वह भी पाप का भागी बनता है, क्योंकि वह स्त्री अपने समय में उसको ज्ञान नहीं होता है कब वो मासिक धर्म से होगी, कब वह रजस्वला से होगी, कब वह अशुद्ध होगी। तब भी वह अपने पैसे कमाने की खातिर व्यास गद्दी पर बैठ करके प्रवचन देती है और पूजन करवाती है। ये महापाप की उत्पत्ति होती है, ये अक्षम्य अपराध है। आगे जाने पर इन सबको भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होना ही होना है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप अब रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करोगे। प्रश्न यह है कि किसी व्याधि को, आदि और व्याधि, हम ये शब्द बोलते हैं कि आदि व्याधि, तो एक प्रश्न आया है कि किसी व्याधि को स्तंभित करने के लिए क्या बगलामुखी की साधना कर सकते हैं? किसी भी व्याधि को स्तंभित करने के लिए बगलामुखी की साधना कर सकते हैं, यह प्रश्न है। पर पहले यह समझा जाए कि व्याधि का अर्थ क्या है, और हम ये बोलते हैं आधि व्याधि, इसका अर्थ क्या? तो आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट या चिंता, और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा, दुख, वेदना, उसको व्याधि बोला जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में, आधि और व्याधि दोनों ही कंडीशन में, आधि यानी कि मानसिक कष्ट और चिंता को स्तंभित नहीं कर सकते, और व्याधि यानी शारीरिक पीड़ा, दुख, वेदना को भी स्तंभित नहीं किया जा सकता मां बगलामुखी की साधना से। क्योंकि आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि मां बगलामुखी का जो मंत्र है, उस मंत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशा ह्लीं ओम। यानी कहीं पर भी इस मंत्र में आदि व्याधि के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। क्या बोला गया है इसमें? इसमें कहा गया सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम, मतलब सभी दुष्ट लोग, उनको वाणी से, वाचम मतलब बोलने से, मुख से, उनके कार्यकलाप को, उनको उनकी स्तंभन कर दे, और जिह्वा को किलन कर दो, उनकी बुद्धि का नाश कर दो। यानी किसी शत्रु के बारे में बोला गया, दुष्ट व्यक्ति के बारे में बोला गया है, सर्वदुष्टानाम। तो यहां पे आधि व्याधि ये सर्वदुष्टानाम में शामिल नहीं होती है। इसलिए बहुत से मनुष्य पागल हो जाते हैं, बहुत से मनुष्य बर्बाद हो जाते हैं, और पैसा भी बर्बाद जाता है, समय भी बर्बाद जाता है, और शरीर अलग और बिगाड़ लेते हैं कि वो आधि व्याधि के लिए भी मां बगलामुखी की साधना करने लग जाते हैं कि मेरे को बीमारी होगी तो मैं बगलामुखी की साधना कर रहा, इसलिए मेरी बीमारी समाप्त हो जाएगी। नहीं होती है। बीमारी खत्म करने के लिए अलग मंत्र दिए गए हैं। रोगान शेषान पहंति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामासितानाम न विपन्नरानम त्वामासिता राच्यंता प्रंति। ये आधि व्याधि को समाप्त करने का मंत्र है। मैं पुनः बोल देता हूं, आधि का मतलब होता है मानसिक कष्ट और चिंता। तो मानसिक कष्ट और चिंता जो है मां बगलामुखी दूर नहीं करती और नहीं स्तंभित करती है। और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा, दुख या फिर वेदना कह लीजिए। इसको भी मां बगलामुखी के मंत्र और अनुष्ठान से, साधना करने से दूर नहीं किया जा सकता, स्तंभित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मंत्र का सिंपल सा अर्थ है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम किलय किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम। यानी कि
सर्व दुष्टानाम, सभी दुष्टों जो भी जिनका नाम हम लें, जिनका ध्यान करें, वाचम मुखम पदम, तीनों तरीके से, चलने फिरने से, मुख से, सोचने से उनको स्तंभन कर दो, और जिह्वाम किलय किलय, उनकी जिह्वा को कील दो ताकि हमारे विपरीत वो शत्रुता न रख सके और न बोल सके, और बुद्धि का विनाश कर दो ताकि वो हमारे बारे में सोच ही नहीं पाए। ह्लीं ओम फट। तो इस तरीके से कभी भी हर किसी भी काम के लिए हर किसी देवी जी का मंत्र नहीं ले लेना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि जो कार्य उस देवी जी के उस मंत्र से, अर्थ से नहीं निकल सकता है, तो किसी प्रकार से वो देवी जी वो काम नहीं कर सकती। इसीलिए भी बहुत से मनुष्यों की साधना सफल नहीं होती है, क्योंकि वो साधना की गहराई में जाना ही नहीं चाहते, और नहीं वो जिससे दीक्षा प्राप्त करते हैं वो उनको अधूरी दीक्षा देता है, अधूरा ज्ञान प्रदान करता है, जिससे भी बहुत से साधक मनुष्य अपनी साधना में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बहुत समझदारी से गुरु बनाना चाहिए। हर किसी से आकर्षित होकर के गुरु नहीं बनाना चाहिए, हर किसी के वशीकरण होकर के गुरु नहीं बनाना चाहिए, और नहीं भेड़ चाल चल करके किसी भी व्यक्ति को गुरु बना लेना चाहिए, ऐसा भी गलत है। जो शिक्षा दीक्षा आपको चाहिए उसी गुरु के पास जाओगे तो ही वो शिक्षा दीक्षा आपको प्राप्त होगी। आपको इंजीनियर बनना तो जो इंजीनियरिंग पढ़ा सके उसी गुरु के पास जाना होगा। आप डॉक्टर के पास चले जाओगे तो वो इंजीनियरिंग कैसे पढ़ा देगा आपको? इसी प्रकार से जिस मंत्र का जो अर्थ निकलता है उससे वो ही कार्य होगा, दूसरा कार्य नहीं हो सकता। और बहुत से मनुष्य हमने पागल होते हुए देखे हैं मां बगलामुखी का अनुष्ठान करने के बाद में, और अनुष्ठान सफल नहीं होता है, और उसके बाद घर में मौतें होना प्रारंभ हो जाती है, और कई बार तो मनुष्य कंगाल हो जाता है। ऐसी बीमारी लग जाती है, लाइलाज बीमारी लग जाती है कि उसका सारा धन बीमारी में चला जाता है, और फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए कभी भी हर किसी भी कार्य के लिए हर कोई सा मंत्र नहीं लेना चाहिए, और जो भी साधना करें गुरुओं से मंत्र प्राप्त करके, गुरुओं से उसके बारे में पूरी हर चीज सीख करके, समझ करके, तर्क वितर्क करके, ज्ञान प्राप्त करके आपको उसका प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और एक बात और आपको बता देते हैं कि मां बगलामुखी की जो विद्या है यह बहुत उच्च स्तर की साधना है, उच्च स्तर की विद्या है। इसके लिए गुरु से ही मंत्र प्राप्त किया जाए, और गुरु गम्य विद्या है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से, उसके गुरु और शिष्य को, और शिष्य से फिर उसके अगले शिष्य को प्राप्त होती है। ये ऐसी विद्या है। तो इस विद्या में बहुत सजगता रखना पड़ती है, बहुत सावधानी रखना पड़ती है, और पूरे साधना के नियम कानून का अक्षरशः पालन करना होता है, अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करें और सही रास्ते पर चलने के लिए साहस प्रदान करें, और आप धर्म कर्म के कार्य करें। अपने बच्चों को भी धर्म कर्म का कार्य सिखाएं, अन्यथा कम से कम धर्म अवश्य सिखाएं। ऐसी कामना हम मां जगत जननी के चरणों में आपके लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।